साथियों नमस्कार। देखिए कितना सुहाना मौसम है और कितना अद्भुत दृश्य है। एकदम लग रहा है माँ प्रकृति ने जैसे हरितिमा और हरी चादर ओढ़ रखी हो। जी हाँ साथियों, आज हम उपस्थित अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं के बीचों बीच में किसान श्री वालूराम जी के यहाँ। ये बहुत ही घना जंगल है और देखिए कितनी हरियाली यहाँ पे आसपास में है। और अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था किकोड़ा अथवा कंटोला के बारे में और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। उसमें मैंने बताया था, यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, उसे आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। साथियों, आज सुबह में जब हमारे एक नवाचार प्रेमी प्रगतिशील किसान श्री वालूराम जी के खेत पे गया, उनके फार्म पे गया, तो उन्होंने मुझे आग्रहपूर्वक स्वयं हाथों से तोड़ते हुए और हम दोनों ने मिलकर कुछ किकोड़ा अथवा कंटोला तोड़े, जो कि लताओं और बेलों पर पाए जाते हैं। आसपास सुदूरवर्ती जो घने जंगल होते हैं वहाँ पे इसकी लताएं और बेलें पाई जाती है। ये एक्चुअली ट्यूब्स में होते हैं या इनकी गांठें होती है जो मानसून में अपने आप सक्रिय हो जाती है और इसकी बेलें चलने लगती है और उस पर किकोड़ा लगता है। देखिए इस तरीके से होता है और ऐसी जगह पर ये बहुतायत में पाए जाते हैं। जब हम दोनों ये किकोड़े तोड़ रहे थे तो इस दौरान मैंने उनसे उनके अनुभव जाने और मैंने उनसे ये पूछा कि जब किकोड़ा इतना महंगा बिकता है मार्केट में, ये सब्ज़ी महंगी होती है क्योंकि इसके पोषक तत्व मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक माने गए हैं और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत है, तो अभी तक बहुत सारे किसान क्यों इसकी व्यावसायिक खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो हालांकि मैंने सुना तो है कि हाँ इसकी व्यावसायिक खेती होती है साथियों, लेकिन मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं है और इन जो किसान हैं श्री वालूराम जी, इन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। तो हम दोनों जब इसके बारे में बात कर रहे थे आपस में, तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी इसके बारे में बिल्कुल सहमति जताई और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भी ये बताया कि मैंने भी कहीं इसकी खेती होते हुए नहीं देखा है। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव बताए साथियों। उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से न केवल सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीण पहाड़ों के अलावा भी यदि आप अपने किचन गार्डन और खेतों में भी इन्हें उगाना चाहें तो उगा सकते हैं। एक तो उन्होंने ये तरीका बताया कि इसकी जो बेल होती है तो उससे जो गांठें होती है, ट्यूब्स होती है, उन्हें ले जाकर आप अपने किचन गार्डन या खेतों के मेड़ अथवा फार्म के चार दीवारी के आसपास लगा दें। तो इस मानसून हो सकता है ये चले ना चले, लेकिन अगले मानसून ये आपके यहाँ पे बेल चलने लगेगी और इन पर किकोड़ा भी या कंटोला लगने लगेगा और उसका उत्पादन हो सकेगा। साथ ही उन्होंने दूसरा बड़ा आसान तरीका ये बताया कि जिनके यहाँ भी ये किकोड़ा अथवा कंटोला की बेलें होती है, लताएं होती हैं, उनसे पके हुए बहुत ज़्यादा परिपक्व हो चुके फल जो कि बिल्कुल लाल कलर में हो जाते हैं और अंदर का बीज भी लाल हो जाता है। कई बार लोग इसके कुछ सफ़ेद बीज लगा देते हैं जो उगते नहीं हैं और इन लाल बीजों के उगने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो इस तरह के जो बीज होते हैं उन्हें ले जाकर या तो उसकी पौध तैयार करके आप लगा दें या फिर सीधे इन बीजों को ले जाकर गड्ढा खोद के उसमें इन बीजों को लगा दें। तो इस साल हो सकता है इस मानसून में उसकी बेल चल जाए और इस साल फल लगे या ना लगे किकोड़ा, लेकिन अगले साल चूँकि उसमें जड़ों में ज़मीन में गांठ बन चुकी होगी, इसके ट्यूब्स यानी जो ट्यूबर्स बोलते हैं वो ट्यूब्स तैयार हो चुकी होगी, तो अगले मानसून ये आपके खेत पर या आपके किचन गार्डन में भी उस मानसून में ये लता चल पड़ेगी और ये बेल चलेगी और वहाँ पे आपके किकोड़ा का उत्पादन, आप किकोड़ा आराम से अपने खेत पर भी ले पाएंगे। ऐसा उन्होंने अपना अनुभव साझा किया साथियों। और यदि किसी अन्य विधि से भी यदि कोई किसान साथी इस किकोड़ा या कंटोला की खेती कर रहे हैं या किसी अन्य किसान साथी को करते हुए उन्होंने देखा है तो भी अपना अनुभव साझा करें ताकि अन्य किसान साथियों के लिए भी लाभदायक हो सके। तो आशा करता हूं साथियों कि किसान श्री वालूराम जी द्वारा साझा की गई ये जानकारी हमारे अवश्य काम आएगी। यदि आपको लगता है कि हमारे अन्य किसी किसान साथी के लिए भी उपयोगी जानकारी है तो इसे आप अवश्य साझा करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु, स्वस्ति।